बढ़ती ही जा रही है यार। आज कुछ ज्यादा ही ठंडी है। कुछ काम मिला? हाँ। ये मिली। बीड़ी कहाँ से मिली यार? वो बगल में नहीं है ठेले वाला, चाय की ठेले वाला, हाँ। उसका पूरा ठेला साफ किया, बर्तन मांजे और चाय काटी, तो उसने ही बीड़ी दी। तुझे कुछ मिला? यार गया तो था, हाँ। बर्तन धोने का काम मिला था, गलती से चाय की प्लेट टूट के गिर गई। सेठ ने बहुत मारा यार, धक्के मार के निकाल भी दिया। ध्यान रखना चाहिए तो पहले हमें काम नहीं मिल रहा है, हम ये नहीं कर सकते गलतियाँ। कोई नहीं, रात को जब ज्यादा ठंड लगेगी तभी बीड़ी पिएगी। हाँ, वो दो भी तो आएंगे ना अभी। गए कहाँ थे वो? पता नहीं, काश कुछ काम ही मिला। हाँ, आ गया। ये क्या लाया? देखना इसमें क्या है। किताब मिली कोई? देखना क्या है। 1 2 3 4 5 इसमें और ढंग से रात में पार्टी हो रही थी ना, 7 बोतलें। रात में पार्टी हो रही थी सामने में, खाने का भी व्यवस्था हो गया पूरा। 7 बोतलों में कुछ तो मिल ही जाए खाने को। घर का खाना का हो गया। मेरे को भी ये मिला। बीड़ी लेके आया। रात में आगे सारे के देने थे, काम ढूंढ रहा था यार, मिला कुछ? कुछ नहीं। जब सारे आ गए तो पेट के पास चलते हैं। पहले ही बहुत उसी से निपटते हैं। आज बहुत ठंड है। हाँ। संभाल के रख देना थैला। कोई देख नहीं जाएगा। नहीं, संभाल के रखो। संभाल के रखना। हाँ। देखते रहना। कहाँ चले गए? सालों भाग रहे थे। कौन भाग रहा था साहब? अबे तुम लोग। हम लोग। हाँ तुम लोग। हाँ हाँ, माफ कीजिएगा, हम भूल गए थे। सचमुच हम लोग भाग रहे थे। हाँ हाँ, आपसे डर कर भाग रहे थे। हाँ। जी साहब, बड़ी तेजी से भाग रहे थे हम लोग और सांस फूलने लग गया था हमारा। और साहब आपने तो पता नहीं लिया। पुलिस और अपराधी में यही फर्क होता है। अपराधी पुलिस से तेज नहीं भाग सकता। नहीं। क्या करते हो तुम लोग? साहब करते तो कुछ नहीं है, बस सोचते रहते कि क्या करें, और बहुत से खतरनाक। जो हम आपको हरगिज नहीं बताएंगे। नहीं बताओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। सालों नहीं साहब, बताओगे? साहब, साहब, हवालात की हवा खिला। चलिए, साहब, चलिए। मैं सालों हवालात देखी कभी? साहब देखी तो नहीं है, पर आपकी तरह शानदार होगी। पार्लियामेंट स्ट्रीट वाली देखी है साहब, बाहर से सांसद की इमारत से मिलती जुलती है। लगता है दोनों को एक ही इंजीनियर ने बनाया है। अबे सिगरेट नहीं है? साफ सिगरेट देखे तो जमाना हो गया। के नंगे कहीं के। बट साहब, साहब, वहाँ नाबालिगों को पढ़ने को मिलता है। आगे यहाँ से चलो जा। और ठीक से चला। Okay. Yep.
निकाल गुड 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 अरे ओके क्या भी लिखे कब तुम चारों के नाम क्या है जल्दी बताओ सालों हम चारों के नाम अलग अलग हैं वैसे हम जब चाहते हैं आपस में अदल बदल भी लेते हैं। और जब चाहते एक में मिला भी लेते हैं। इसी तरह एक नाम के हो जाते हैं झंडे की तरह। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान नाम पूछ रहा हूँ कमीनो यहाँ जी साहब वही हवालात से जाकर पूछिएगा। जी साहब वहाँ आप भी आराम से। और हम भी। काफी समय होगा साहब, ना आपको जल्दी होगी ना हमको। बकवास बंद करो और नाम बताओ। साहब मेरा नाम दरोगा सिंह वल्द कोतवाल सिंह, थाना सेवा नगर। और साहब मेरा नाम कंटर सिंह वल्द जर्नल सिंह, थाना सेवा नगर साहब। सर मेरा नाम पप्पू सिंह, सर पप्पू द इंजीनियर। और साहब मेरा नाम अनुमान मंत्री वन हवापति थाना थाना सेवा नगर। जी साहब। सालो तुम चारों हमारे हल्के के हो और ये हरकत। लानत भेजिए साहब। और साहब हमें मारी पीटिया। और साहब तुरंत हवालात में बंद कर दीजिए फौरन, देर मत लगाइए। सालों मैं पूछ रहा हूँ तुम भागे क्यों थे? बता दे साहब सच सच। बात ये है साहब, मैंने जेल मारी थी, मैं जा ही रहा था कि आपकी सिटी की आवाज आ गई, रफ्तार बढ़ानी पड़ी साहब। ओ, वो तुम हो? जी साहब दरोगा सिंह। हाँ साहब मैंने हत्या की है। लाश की उंगली से हीरे की अंगूठी उतारने जाना था कि आपकी सीटी बच गई, भागना पड़ा फिर मेरे को। तुम हो? जी हाँ कंटर सिंह। ठीक है। और मैं सर नक्सलवादी हूँ, टाइम बम लगा रहा था। अगर आपकी एक सीटी न बच गई होती ना तो एक ही धमाके में सब कुछ उड़ गया होता। पूरी पार्लियामेंट स्ट्रीट। हम लोग बहुत खतरनाक आदमी है सर। सर हमें तुरंत हवालात में बंद कर दीजिए। और सर वो टाइम बम बनाने वाला पता है, नहीं होशियार बच्चा था, पप्पू द इंजीनियर सर। लो, सबूत लाओ। मैं पर्स दिखा सकता हूँ साहब। मैं लाश से उतरी हुई अंगूठी और मैं बिना फटा हुआ हूँ। और उस बम पर मेरा नाम। आप सारे सबूत इकट्ठे कर लीजिए और हमें हवालात में ले चलिए। हम अपराधी साबित होने में आपकी पूरी मदद करेंगे। हाँ पूरी की पूरी। हाँ हाँ सालो तुम क्या सोचते हो? चलाक हो तुम लोग, यही सड़ोगे। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि वो तुम में से कौन है जो भागा था। साहब भागे तो हम चारों थे। सालो एक भागा था और वो कौन था? नहीं साहब भागे हम चारों थे। नहीं, एक भागा था। नहीं और वो सर। कौन था? नहीं सर, आप समझदार हैं। हम चारों को बांटिए नहीं। आप ही जरा सोचिए, कोई एक कैसे भाग सकता है? हाँ एक था जो भागा था, कौन था? नहीं मांगे तो एक ही सही। पर आप ही तो सोचिए, भला कोई एक कैसे भाग सकता है? क्यों? उसकी टांग ऊपर हो जाएगी? नहीं सर, आप तो जानते ही हैं, भागने के लिए भय चाहिए। भय के लिए तीन और का होना जरूरी होता है। हाँ सर, हाँ हाँ, एक भागने वाला, एक सर डराने वाला, एक बचाने वाला और एक सर इशारा देने वाला। हम चारों थे, हम चारों भागे थे। तुम चारों भागे थे, पर आवाज एक के कदमों की कैसे आ रही थी सामने? ये हमारे अभ्यास का कमाल है साहब।
हम चारों खतरनाक अपराधी है सर। इसकी बड़ी मशक्कत की थी हमने। कि किस तरह भागे कि लगे एक आदमी भाग रहा है। आप लोगों ने कवायद तो सीखी होगी। जी साहब, अच्छी कवायद में लगता है जैसे एक आदमी चल रहा है, पैर पटक रहा है। अभी आपको दिखा दे। एक साथ 3 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 कम साहब, इससे संगठन का एक होने का भाव आता है। हाँ साहब हम आपको अभी भाग कर दिखा सकते हैं। पर आपको परेशानी में नहीं डालना चाहते साहब। साहब आप नेक आदमी, हमें हवालात ले जाएंगे। नेक के साथ हम बदनीयत कैसे हो सकते हैं साहब, है ना? आप हमें हवालात दे जा रहे, इस एहसान का मतलब हम चारों कैसे भूल सकते हैं? भला आज के समय में इतना कौन करता है साहब? वैसे साहब हम लोगों ने एक से एक कमजोर सिपाही देखे हैं। जी साहब, एक आध ये वाला डंडा मारकर छुट्टी कर देते हैं। और साहब पकड़ने में सालों की नानी मरती है। सालो, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम चारों भागे थे और हमने एक आदमी देखा, नहीं क्या? यही हमारा कमाल है साहब। हाँ, हमने सारी उम्र इसका अभ्यास किया है सर। बिल्कुल सीधी लाइन हमारी होती है, पीछे से एक दिखाई दे। सालो, मैंने पीछे से नहीं बगल से देख रहा था। जहाँ से भी देखे साहब एक ही दिखाई देंगे। हम कौन बदल लेते? अबे चल तेरे पास। साहब हट। हम स्वार्थी है, कौन का संबंध स्वार्थ से होता है। आप डाकुओं के बीच भी रहे होंगे, बड़े से बड़े गिरोह का भी एक ही कौन होता है। फिर ताकतवर को ताकत दिखाई भी कहाँ देती है? और आप ताकतवर जो ढेर है। और सर आप ना नेताओं के बीच भी रहे होंगे। नेताओं में आपने कौन वाली बात साफ साफ दिखेगी 5 1 पर सर होगी 4 सारे पहेलियां मत बुझाओ। क्या वो आदमी भागने वाला जो था वो तुम में से कोई नहीं था? हमें पता था साहब, साहब हार कर इसी नतीजे पर पहुंचेंगे। हाँ, सब पहुंचते हैं। यह तो ऐसा है कि तिरंगा अंधेरे में फड़फड़ाए और आप उसे ढूंढते आगे निकल जाए। अबे क्या मतलब? यूं समझिए साहब, हम 3 रंगों की पट्टियां हैं और एक चक्र। झंडा है कि? हम फड़फड़ाए थे, एक थे इसलिए एक साथ। इसलिए साहब आप जिस भी कौन से देखते हैं ना, आपको एक ही दिखाई देता है। यकीन मानिए साहब, हम चारों साथ में फड़फड़ाए थे। हमारी किस्मत का चक्र साहब उस फड़फड़ाने में अड़ा है कि दौड़ रहा है, तब से तेजी से दौड़ ही रहा है। पर वो दौड़ता भी कहा, वह स्थिर खड़ा है साहब, आगे बढ़ ही नहीं रहा। ठीक है, सबूत लाओ। तू ही जा, तू जाता है, तू जा। साहब आपकी जेब में आपका पर्स है? हाँ है। वो वही पर्स है साहब जो मैंने किसी की जेब से मारा था, आपकी सीढ़ी के पास निकल फेंक दिया था। देखिए देखिए, अरे साले, ये तो मेरा पर्स है। पूरे देश का पर्स आप ही का तो है साहब। उसको खोल कर देखिए, ना उस पे आपके नाम का कार्ड होगा, ना आपकी पत्नी का चित्र। ये मेरे जेब कतरे होने का सबूत है साहब। कृपया कर इसे ना हड़पे, आप दयालु हैं। अच्छी बात है, चलो यहाँ बैठो। जी साहब। और साहब मेरा सबूत आपकी उंगली में, ये वही हीरे की अंगूठी है साहब, जिसे मैं लाश उतारने जा ही रहा था कि आपकी सीढ़ी बच गई और मुझे भागना पड़ा मेरे को। गलत बात भाई, ये अंगूठी तो मुझे ससुराल से मिली है। अरे साहब, सारा देश आपको ससुराल से मिला है, पर ये असली है या नकली इस बात का पता ना आपको है ना हमको। ठीक है, बैठ उधर। और सर मेरा बम अभी भी आपकी पुलिस लाइन में पड़ा है। टाइम बम है, टाइम बम। यदि आप जरा से उसे लगाने देना तो ऐसा धमाका होगा कि व्यवस्था का पुर्जा पुर्जा उड़ जाएगा। मैं उसे लगा ही रहा था कि आपकी सीटी बज गई। मैं ठीक से लगा नहीं पाया, भाग खड़ा हुआ, सारा विद्रोह खुश हो गया। अगर साहब इतने सबूत काफी ना होना तो थोड़ा इंतजार कीजिए और अगला धमाका देखिए। इधरों तो खुश होना ही था साले, हैं? और सीटी मेरी बजी की तेरी। साहब, बैठ साहब। बैठ दे। और सर वो जो उसका बम है ना, आप इस पे नाम पढ़िएगा, मेरा ही नाम होगा सर, पप्पू द इंजीनियर। मैं आपको अपना गोदाम भी दिखा सकता हूँ बमों से भरा हुआ। इधर बैठ, चल के बैठ। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ चलो। लो, पट्टी पट्टी बांधो अपनी आंखों पे। पट्टी पट्टी क्यों साहब? कहीं ले जा रहे हवालात हैं? साहब हमारा जा रहे हैं हम लोग। जल्दी बात, जल्दी बात, जल्दी बात।
मुझे ही बांध दो साहब 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 थोड़ा इतना बांधिएगा साहब। आई साहब। मेरा भी साहब दिखा। बाजी साहब साहब मैंने सुना है हवालात में डॉक्टर भी इलाज करने आते हैं खड़ा हो। साहब वाह, बच्चों को पढ़ने के लिए भी मिलता है ना। अरे साहब मैंने तो सुना है साहब कभी ये कभी पत्ती। चुप रहे साहब, मैंने सुना है कभी कभी खीर भी बनती है। हाँ वहाँ सोते वक्त चद्दर देते हैं। अरे वाह यार। साहब हाथ बांधो अपने, चल। साहब हाथ ही बांध रहे हो हाँ? खड़े रहे। साहब हम नहीं भागेंगे साहब, हम नहीं भागेंगे हट। साहब चुपचाप खड़े रहो। साहब साहब मुझे भी बांधो ना साहब। सबको बांध दीजिए। पर हम भागेंगे नहीं साहब, आप पट्टी ना भी बांधो तो। हम ईमानदार चोर है साहब। बहुत ईमानदार। हाँ, साहब बेटा ये डंडा पड़ेगा ना, भाग के दिखाओ तुम। नहीं साहब साहब हम वैसे भी नहीं भागेंगे। ये साहब तुम्हें बांध दिया हाँ तुम्हें भी बांधा। मुझे भी बांध दिया हवालात ऐसे ही जाते हैं। धन्यवाद साहब। तुम्हें भी बांधा हाँ। साहब आज क्या बनाया है? किताबी भी होगी उधर, किताबी मेरा इलाज भी हो जाएगा हट, खड़े हो जा सीधे। किधर साहब? किधर चल। सारे आप सारे सारे। हाँ चलो 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 हट। चलना शुरू करो। चलो। तेरा चलते रहो। हाँ साहब। साहब अभी और कितनी दूर जाना है? कुछ तो दिलासा दीजिए साहब। आप इतने चुप क्यों हैं? लगता है आप नाराज हो गए साहब। आपको बीवी बच्चों की याद आ रही है क्या? हम लोग इस मामले में अच्छे हैं, ऐसा कोई झंझट नहीं। हम लोग अपने ही बाप और अपने ही बेटे। अपने मियाँ अपनी बीवी। हमारा न बाहर कोई, खुद ही अपने भीतर सब कुछ। सालो जानते हो तुम लोग कि कहाँ जा रहे हो? जहाँ ले जा रहे हैं साहब। आप हमारे माई बाप। लेकिन साहब रास्ता बहुत लंबा कर रहे हैं। हाँ वैसे जब आंखों पे पट्टी बंदी हो तो रास्ता लंबा हो ही जाता है। यदि दिल दिमाग दुरुस्त हो तो मैं आंखों में पट्टी इसलिए बांधी है ताकि तुम अपने ठिकाने से हवालात का रास्ता ना पहचान सको। हमारा कोई ठिकाना नहीं साहब। बस एक नंगा पेड़ है साहब। डंडे का डंडा उसी से चिपटे फल पर आते हैं। झंडा घुसेड़ दूंगा अंदर। क्यों साहब? ये बकवास बहुत करते हो। साहब बकवास तो रास्ता काटने के लिए है। साहब बकवास से रास्ता कट जाता है, सारा देश काट रहा है, उसके कंधार काट रहे हैं। आपको हमारी बातचीत बुरी लग रही है क्या साहब? और तो सब कुछ गए। आपका मन गहरा है? ये हॉट लाइन में आ जाए। जी साहब जी साहब। हट। शुरू करें साहब? अब शुरू करो। 3, 2, 1। हम हवा में लात चलाते हैं, वो हवा लात ले जाते हैं। हम सदा तरसते खाने को, वो तरसा तरसा खाते हैं। क्या इतनी कृपा तुम्हारी कम, जो भी शेष दम में दम। हम पेट बजाते आते हैं, वो गाल बजाते जाते हैं। हम ऋणी तुम्हारे मौसम के, जो दाव चल रहे हैं जम के। हम आग लगाते जाते हैं, वो आग बुझाते जाते हैं। हम सदके तुम्हारी फितरत के, जो दाव चल रहे हैं जम के। हम खून बहाते जाते हैं, वो खून जमाते जाते हैं। हम हवा में लात चलाते हैं, वो हवा लात ले जाते हैं। साहब आप भी गाइए ना हमारे साथ। चुप साला। आपको हमारा गाना पसंद नहीं आया? थोड़ा गर्म था सर। ऐसे गानों से साहब सर्दी दूर हो जाती है। वो तेज हवा में आपने नंगे पेड़ को गाते सुना है? अपने भीतर बात ये है साहब, हम लोग ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाए। जी साहब, पढ़ने लिखने का मतलब नौकरी पाना होता है। वो तो हम चारों को मिली ही नहीं। और कुछ करने लायक हमें बनाया नहीं गया। हाँ, और जो करना सीखने की कोशिश करते तो सीखने नहीं देते लोग। बस यही गाना स्कूल में गाया करते थे। हाँ। जी साहब, इसी तर्ज में वो शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। और साहब कर्तव्य मार्ग कभी समझ नहीं आया।
दरअसल साहब दिखाई ही नहीं दिया। चलने की भी कोशिश की हमने पर गिर पड़े। आपको तो दिखता ही है सर। हाँ। जल्दी हवालात ले चलिए सर, रात चल रही है। साहब, आपने गाया था क्या वो कर्तव्य मार्ग वाला गाना स्कूल में? जी साहब, आपका गला अच्छा रहा होगा तभी तो आप सिपाही बने। कुछ तो बोलिए सर। भले गाली ही दे दीजिए साहब। अरे साहब, आप लोगों के मुंह से गाली क्या मस्त लगती है। सर, भाषा की सही ताकत आप लोग समझते हैं। हम लोगों ने भी साहब बहुत कोशिश की, लेकिन गाली देना नहीं सीख पाए कभी। साहब, लगने लगता था खुद को गाली दे रहे हैं। पर साहब, गाली सहना खूब सीख गए हम। हर एक की गाली हम सह लेते हैं, तो आप भी संकोच ना कीजिए साहब, जम के गाली दीजिए। सब आपका आखिरकार हमारे ऊपर एहसान जो है, आप हमें हवालात ले जा रहे हैं, है ना? साहब, यदि हम लोग गाली देना सीख जाते तो हमें पुलिस में नौकरी मिल जाती। बड़े भाग्य से गाली जुबान पे चढ़ती है साहब। वैसे ऊपर चढ़ी ही रहती है। कुछ बोलिए साहब, बोलते क्यों नहीं? कुछ तो बोलिए साहब। लगता है मुतने लगा है। कितनी देर मुझेगा? सिपाही साहब, कितनी देर मुझेगा? काफी देर रोके होगा, इनका भी हगना मुतना बंद हुआ रहता है ना। सिपाही साहब, ओ सिपाही साहब, ओ सिपाही साहब। क्या है बे? कुछ और बजा रखा है सालों। रुक क्यों है? चलते चलो। पकड़ लो सर। चलिए। साहब, अभी और कितनी दूर है हवालात? जितनी दूर तुम्हारी मौत है बेटा। और साहब, हमें तो कहीं दिखाई नहीं देती। बचपन से उसे हम पाने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार पकड़ने आने वाली थी जब परीक्षा में फेल हुए थे साहब, लेकिन साली फिसल गए। जी साहब, एक बार और पकड़ में आई थी जब नौकरी में नहीं लिए गए थे, पर कमीनी सरक ली। जी साहब, एक बार और आंखें चार हुई थी। अब आपको क्या बताएं, जब कारखाने के मालिक के सीने पर रिवॉल्वर रख दिया था, पर अहिंसा की भीतरी आवाज ने उंगली कर दी, आंखें नीचे हो गई, फिर वो नहीं मिली। मौत इतनी आसानी से नहीं मिलती बेटा। आप ये तजुर्बे से बोल रहे हैं साहब? हाँ, अपने तजुर्बे से बोल रहा हूँ। अरे तो सुनाइए ना सर अपना तजुर्बा, पर अब आंखों की पट्टी खोल दीजिए। अपने आप को बहुत चालाक समझते हो सालों। आंखों की पट्टी खोल दीजिए, रास्ता समझ जाओ, जिससे जान जाओ कि हवालात का रास्ता कहाँ से जाया जाता है। रास्ते की चिंता हमें नहीं है, हमें तो बस पहुंचने की चिंता है। पर हमें तो रास्ते की चिंता है ना। क्यों साहब, रास्ते में आपका घर आता है क्या? वो तो साहब, मैं आंखों पे पट्टी बंदे होने में भी देख सकता हूँ। एक छोटी कोठरी है, एक टूटी खाट पर आपकी बीमार बीवी बिना दवा के पड़ी है साहब। टीन के कनस्तरों और हांडियों में चूहों भर का राशन है। पूजा चूल्हा है, अधजली लकड़ी, राख, सब काला काला है साहब। साहब, आपकी बीवी आपका इंतजार कर रही है कि आप कुछ पैसे लेकर आएंगे। छीन झपट करके ही सही, फिर वह चूल्हा जलाएगी। आपका भूखा बच्चा ललचाया हुआ गली में लवारिस घूम रहा है। हम उसे देख रहे हैं साहब। वो आपकी शानदार वर्दी के नीचे ताड़ ताड़ फटी महली बनियान की तरह है। उसका स्कूल जाना बंद है ना साहब? वहाँ आपके अमीर अफसरों के बच्चे जो पढ़ते हैं और वो उसे मारते हैं, पीटते हैं, तंग करते हैं, मगर उसका गरीब बाप कुछ नहीं कर सकता साहब, सिवाय दुख के। चुप साहब, चुप। इसीलिए कहते हैं साहब, जल्दी हवालात पहुंचा दीजिए। जी साहब, साहब, हम में और आप में
फर्क बस इतना है साहब कि इस बर्फीली रात में आप भी भटक रहे हैं और हम भी। हाँ साहब, फर्क बस ये है, आपने गरम नवादा है साहब, मोटा गरम नवादा, ताकत वालों का दिया हुआ। और साहब भीतर हमारी हड्डियां एक जैसी है साहब, कमजोर निरुपाय चूसी हुई। साहब आप इतनी सर्द रात में बाहर क्यों निकल आए? ऐसे में लकड़ बग्गे भी मान पर पड़े रहते हैं, भूखे होने पर निकलते हैं। साहब सच बताइए, आपको हमारी चिंता थी या अपनी? जुबान बंद करो सालो, मैं तो खींच लूंगा। क्या बकवास करे जा रहे हो? तू मेरा बाप है, तू अदालत है जो मैं हल्फिया बयान दूं कि मैं इस रात को क्यों कष्ट लगा रहा हूं? तुमको बताओ कि मेरी ड्यूटी क्या है? तुम साले चोर उचक्के छोटे गुंडे बदमाशों को बताओ? हाँ? तुम सालों के लिए मेरे पास ये डंडा है। हवालात भी तो है साहब। जी साहब, हम जैसे आवारा, बदचलन, जराम पेशे, गुंडे बदमाश लोगों के लिए। जी साहब, मेहरबानी कीजिए साहब, रहम कीजिए, हमें हवालात ले चलिए। साहब बात यह है ना साहब, अब आपसे क्या छुपाए, सच सच कह ही देता हूँ साहब। हम जैसे चोर उचक्के हत्यारे और व्यवस्था विरोधी का छुट्टा घूमना समाज के लिए घातक है। ये ऐसा है साहब जैसे खुले भेड़ियों के घूमने के जैसा। आप व्यवस्था के रखवाले हैं, उसकी रक्षा कीजिए और हमें हवालात में ले चलिए साहब। ये बात दीगर है साहब, जो व्यवस्था आपको पीस रही है वही व्यवस्था हमें पीस रही है, लेकिन आपको उसकी रक्षा करनी है। आप जिम्मेदार जो ठहरे। साहब आपको चाहिए कि जिस रोटी के लिए आप लड़ रहे हैं, यदि उसके लिए हम भी लड़े तो आप हम पर डंडा चला दे, हमें हवालात में बंद कर दे। और इस तरह कुचले हुए होने पर हमें और कुचल दे। कोई आपका गला घोटे, आप हमारा गला घोट रहे हैं। साहब आखिर में जिंदा हम सभी को नहीं बचना, आपको भी नहीं। साहब हवालात ले चलिए, वहाँ हम सभी आराम कर लेंगे। सालों मुझे पता है मुझे क्या करना है। तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है मुझे। मैंने बहुत से कुत्तों को भौंकते हुए सुना है। मैं वो पेड़ जड़ से काट देता हूँ। जो फलने फूलने लायक होता है साहब। नहीं सालो, जिसमें कांटे होते हैं। तो बीड़ी पिलाओ। हाँ, अब बीड़ी नहीं बची साहब, हम चारों के बीच एक ही तो बीड़ी थी। साला बीड़ी नहीं बचे, चक्कर अपनी जेबें कटाओ। नहीं है साहब। नहीं साहब, एक ही बीड़ी थी, वो भी आपको दे दी थी। अरे कमीनों, बीड़ी नहीं है और हवालात के सपने देख रहे हो? हमारे बाप ने बनाई हवालात। साहब बाप तो हमारे आजादी के वक्त ही गुजर गए, वो तो आपके बाप ने बनवाई है। साले बाप पे जाता है। साहब 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 साले बाप पे जाता है। ये हुई ना मर्दानी साहब। पहले झापड़, फिर घूसा, फिर लात, फिर हवालात। हाँ साहब, चलिए आपने सिलसिला तो शुरू किया। अब हम लोग इसी का इंतजार कर रहे थे। चलिए साहब, हवालात चलिए आप। चलो हवालात। पट्टी खोल दे, हवालात आ गया क्या? हाँ, आ गया। अपने हाथ आगे बढ़ाकर देख लो। बड़ा सा लंदा बड़ा उधर। ये तो वही पेड़ है ना, जिससे हम चिपके थे। साहब आपने हमें धोखा दिया। आप हमें तब से वही घुमाते रहे साहब। जैसे आजादी के बाद से सारा देश घुमा रहा है।
साहब आप उस आदमी की चिंता कीजिए जिसकी मैंने जेब मारी थी। जी साहब, उसकी भी जिसकी मैंने हत्या की थी। और साहब उस धमाके का भी जो होने वाला है। ये सब उन बमों का जो गोदाम में है। यदि आप अपनी ड्यूटी से चूके साहब तो आने वाला जमाना माफ नहीं करेगा आपको। जी साहब, हम लोग भी आपको माफ नहीं करेंगे। और आप कभी खुद को माफ नहीं कर पाएंगे साहब। रात चढ़ती जा रही है साहब। जी साहब, बर्फीली हवा हड्डियां तक कपा रही है। पैर नंगे हो गए हैं और हम भी। आप हमारी मदद कीजिए। आपकी हमारी सूरत एक है, आपका हमारा दुख एक है। आपका भी कोई नहीं, हमारा भी कोई नहीं साहब। और साहब जो है वो खुद टूटे हुए हैं, निरुपाय कमजोर टूटे हुए साहब। साहब, सिपाही साहब, साहब हमारी पट्टी खोल दीजिए। साहब आप हमारी मदद करिए साहब। हमने आपसे बहुत आस लगाई थी साहब। बहुत उम्मीद लगाई थी सिपाही साहब। पट्टी तो खोल दीजिए साहब। साहब, सिपाही साहब, पट्टी वाले रे आंखों की पट्टी खोल दे, बाहर दुनिया रूखी सूखी जैसे कोई बिल्ली भूखी। बिल्ली वाले रे म्याऊं की बोली बोल दे, चूहे का पिंजरा खोल दे। पट्टी वाले रे आंखों की पट्टी खोल दे, बाहर दुनिया नंगी ऊंची जैसे कोई बुढ़िया भूखी। बुढ़िया वाले सोने पर सोना रोल दे, भारत माँ की जय बोल दे। पट्टी वाले रे आंखों की पट्टी खोल दे। भाइयों, लगता है पट्टी खोलने कोई नहीं आएगा। भाइयों, हमें अपना पट्टी खुद ही खोलना पड़ेगा। हमें एक दूसरे का पट्टी खोलना पड़ेगा। हमें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। आओ पट्टी खोल। पट्टी खोलते। सोचते थे आज सर्द रात हवालात की गर्म इमारतों में बिताएंगे। पर वे हमें हवालात क्यों ले जाते? हमारे पास देने को टूटी कोड़ी तो नहीं थी ना। बेचारा, जो थे वो भी ले गए। किस्मत में बस एक पेड़ बचा है। आओ भाई, उसी से चिपटते। पेड़ के पास चलते हैं, बहुत ठंड है यार। आ जाओ।